आयोजित स्टोरी कथन कंपटीशन के अंतर्गत आपके समक्ष एक यात्रा वृत्तांत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। शनिवार के पश्चात सुबह के सूरज की सुनहरी किरणों के निकलते ही हम निकल पड़े गुजरात से मध्य प्रदेश सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। रात होने तक हम अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने के लिए आधे से ज़्यादा अंतर काट चुके थे। वहां पहुंचते ही हमने ठहरने के लिए एक अच्छी होटल ढूंढ ली। वहां के होटल के कर्मचारी ने हमें अच्छा कमरा दिखाया, खाने पीने के लिए पानी की बोतल दी और आवश्यक सामग्री दी। और वो कमरे से निकलने ही वाला था कि उसने सहमी आवाज में बोला कि बियर चाहिए क्या। यह सुनकर तो दो पलों के लिए सब एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लग गए। मेरा परिवार ठहरा सात्विक संस्कारी, कभी घर में बियर का नाम तक ना लिया गया हो, तो थोड़ा आक्रोश और असहमता दिखाना तो स्वाभाविक था। मेरी माता ने थोड़ा आक्रोश में आके बोला कि नहीं बियर नहीं चाहिए, हम नहीं पीते, वो सेहत के लिए हानिकारक है। फिर वो भैया तो निकल गए, परंतु कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी विषय पर चर्चा चलती रही। अगले दिन हम निकल पड़े सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये करीबन 1427 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहाँ पहुँचते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलते, पैर जमीन पर रखते और उठाते ही नजरें स्तब्ध हो गई। वो खुला मैदान, लहराती हरी घास चरती गाय भैंस और उनके गले में लगी घंटी जिसकी मधुर ध्वनि, ठंडा ठंडा पवन, नदी का किनारा और नदी के उस पार जंगल, जहाँ कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हिरन, सांभर, नीलगाय, बाइसन, चीता और बाघ, जिसे देखने की मुझे और मेरे परिवार को तीव्र उत्सुकता थी। जंगल के अंदर केवल 20 से 25 सरकारी जिप्सियाँ जाती थी, वो भी सुबह और शाम को। सुबह की जिप्सी में हम नहीं जा पाए, इसीलिए हम पेड़ के पास ही बैठ के पूरा दिन कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। इतना सुंदर दृश्य था कि दिन कैसे व्यतीत हो गया। और 4 बज गए। 4 बजते ही हम नदी के किनारे गए, नाव से नदी पार की और जंगल में, जहाँ जिप्सी के साथ हमारे साथ सुनीता थी, जो कि हमारी गाइड थी। उन्हें पेड़ पौधे और जानवर के बारे में काफ़ी जानकारी थी। हमने कई जानवर देखे और बाघ को देखने के लिए हम निकल पड़े जंगल में घूमने के लिए। बाघ को देखने के लिए कई चढ़ान चढ़नी पड़ी, उतरना पड़ा, बहुत कठिन रास्ते थे। वहाँ के जिप्सी ड्राइवर की काबिले तारीफ करनी चाहिए कि ऐसे रास्तों में कैसे उन्होंने चलाया। बाघ को तो देखने को नहीं मिला, कितना घुमा कष्ट किया, दिल भारी सा हो गया, मानो कि बाघ देख ना पाने की वजह से मुंह इतना सा सिकुड़ गया। वहाँ बाघ न देख पाने के बाद जब हम लौट रहे थे, तभी जिप्सी की दाहिनी ओर एक भालू गया, जो मेरे को इस तरह देख रहा था, घुर्राता हुआ गया कि मैं मानो उसकी तस्वीर खींचूं या मैं डर जाऊँ या मैं खुश हो जाऊँ या उसको उतर के उसको छू लूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और हम निकल पड़े और वहाँ से हम जंगल से बाहर आ गए। जैसे ही हम नदी के किनारे आए वो सुंदर सा दृश्य, सूर्यास्त हो रहा था और बाघ को न देख पाने का गम तो बहुत था, पर वो दृश्य देख के हमने एक सीख सीखी कि जीवन में आपको जो भी चाहिए, जिस समय पर आप जो भी करना चाहते हो वैसा ही आपके साथ हो, वो ज़रूरी नहीं है। जीवन में कभी हमें सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है, पर हमें कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। धन्यवाद।